अरे ममता बनर्जी से ज़्यादा इनकी दुर्दशा खराब होगी, उनसे ज़्यादा खराब इनकी स्थिति होगी, समय आने पर पता चलेगा। भाजपा में फिर जई है पंडित है, फिर भाजपा में रही है पंडित है, पंडित है एकदम। भाजपा में नहीं थे, भाजपा में रही हैं और सपा में क्यों न जई है पंडित। 2000 बिल्कुल है, 100% है, 1-2% नहीं 100% है भाजपा की। और ये है सनातन समाज की रक्षा हो रही, इससे गुंडागर्दी ख़त्म है, भ्रष्टाचार मुक्त है, किसी से कोई डर नहीं है, रोड पे चलने पर कहीं नहीं हो रही है, यही सब है। समाजवादी मंदिर तो बन चुका हमारा। समाजवादी पार्टी तो दावे कर रही है। समाजवादी सब झूठी पार्टियां हैं, ये सब झूठी पार्टियां हैं, ये सब झूठ बोलते हैं, दगाबाजी करते हैं, धूर्तबाजी करते हैं बहुत। कुछ विकास रुका था और रुका है, वो इसलिए रुका है क्योंकि यहाँ बीजेपी का विधायक पहले माननीय इंद्र प्रताप तिवारी जी थे और उसके बाद समाजवादी पार्टी का यहाँ से एमएलए हुआ और उसी के वजह से यहाँ विकास जो हुआ वो रुका हुआ है। लेकिन हम 27 में जो रुका है उसको पूरा कर लेंगे। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि मुझे ममता बनर्जी मत समझिएगा। अरे ममता बनर्जी से ज़्यादा इनकी दुर्दशा खराब होगी, उनसे ज़्यादा खराब इनकी स्थिति होगी, समय आने पर पता चलेगा। देख लीजिए, समाजवादी की पार्टी की सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और वो आप सबको दिखाई दे रहा है, जनता को दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आयोजित की गई थी तिरंगा यात्रा, अभी आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में। अभी दूसरी यात्रा गोसाईगंज में है, तो ये आपको जन सैलाब दिखाई दे रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। ऐसा तो नहीं है विधायक जी का डर सता रहा है? ना, विधायक जी की लोकप्रियता, विधायक तो है भी नहीं वो, इस समय तो पूर्व विधायक हैं, तब आप देख रहे हैं जन सैलाब। और विधायक होंगे तो इससे जो है आपको लगेगा कि यहाँ 4-5 किलोमीटर में भीड़ लगेगी। वो तो विधायक नहीं है तब इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। बाबा आपको कैसे लगता है? बाबा हम तो भाजपा संगठन के आदमी हैं, हम भाजपा को बार बार देंगे। हमें सपा से नहीं मतलब है, भाजपा से हमें मतलब है। क्यों भाजपा से मतलब है? हम भाजपा राम मंदिर, हमको राम मंदिर, हमारा सबसे बड़ा राम मंदिर अयोध्या में, और उससे बड़ा और क्या दिएगा। मंदिर में तो चंदा चोरी चल रही है। चंदा चोरी सपा वाले चोरी कराए, भाजपा वाले कहाँ चोरी कराए, सपा वाले चोरी कराए हैं। और बताइए यादव लोग हैं उसमें, ये तो बताइए सपा के नहीं आदमी है चोरी करने में। उमन भाजपा लाठियां चलाई जा रही हैं, बच्चों को लाठी चार्ज हो रहा है, बच्चों को अनुमति कर रहे हैं तो लाठी का पुलिस वाले गलती से करेंगे तो चार्ज नहीं होगा। हाँ, योगी जी ने ऐसा कौन सा विकास कर दिया भाई? बगल में देखिए रोड, बगल में देखिए रोड, इसके बाद मंदिर। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि हम भी मंदिर बनवाएंगे। अखिलेश यादव पंडितन को क्यों ना साथ दे वाले आदमी हैं, यह काम खुल के बताओ थे। आपने पंडित की बात की, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है। हाँ, पीडीए पर क्या कहेंगे? पीडीए से पीडी मतलब पंडित। भाजपा में फिर जई है पंडित है, फिर भाजपा में रही है पंडित है, पंडित है एकदम। भाजपा में नहीं थे, भाजपा में रही हैं और सपा में क्यों न जई है पंडित। 2027 में किसकी सरकार आ रही है? भाजपा है? भाजपा। बाबा का डर तो नहीं बोल रहा है भाई? नहीं डर नहीं, भाजपा। क्या कर दिए बाबा? बहुत काम किए हैं। मतलब ऐसा क्या कर दिए हैं बाबा जो उत्तर प्रदेश में बाबा बाबा हो रहा है? अयोध्या देख लीजिए, राम मंदिर देख लीजिए, बन रहा है, बन के तैयार हो गया है भव्य राम मंदिर। चारों तरफ विकास, अयोध्या में चारों तरफ विकास देख लीजिए, चारों तरफ विकास हो रही है। हाँ, कहीं भी देख लीजिए उत्तर प्रदेश में आप। बाबा किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की। भाजपा की? जी हाँ। क्यों भाजपा की सरकार आ रही है? भाजपा की सरकार इसलिए आ रही है, बड़े दावे करती है, क्या वो धरातल पर है? क्यों नहीं है, बिल्कुल है, 100% है, 1-2% नहीं 100% है भाजपा की। और ये है सनातन समाज की रक्षा हो रही, इससे गुंडागर्दी ख़त्म है, भ्रष्टाचार मुक्त है, किसी से कोई डर नहीं है, रोड पे चलने पर कहीं नहीं हो रही है, यही सब है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बहन बेटियां सड़क पर खुलकर चलने नहीं पा रही। अरे वो गलत कह रहे हैं, उनके समय में नहीं चलने पा रही थी, वो अलग है। ये उनके समय में नहीं चलने पा रहे थे, नहीं।
कोई 2000 रुपये लेके चल नहीं सकता था उनके समय में। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी महिलाओं को 40,000 वो तो कुछ नहीं, सब खत्म कर देंगे। वो जो है समाज का जो सम्मान है सब खत्म हो जाएगा, फिर उसमें कोई ऐसा नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाएंगे या बाबा हैट्रिक लगाएंगे? अब हमको लगता है कभी नहीं बनाएंगे वो। हाँ, नहीं, भाजपा ही बनेगी केवल। भाजपा ही बनेगी। जी बिल्कुल बनेगी। बेरोजगारी बहुत है। कहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगारी उनके लिए है जो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, बाकी सबके लिए रोजगार है। हजारों हजार की संख्या में लोग वहाँ कमा रहे हैं अयोध्या में, केवल राम मंदिर के कारण केवल कमा रहे हैं। इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, इतने साधन हो गए हैं, और क्या चाहिए? सुनवाई सिर्फ अमीरों की हो रही है। नहीं, सब अमीर गरीब सबकी हो रही भैया। हाँ, अरे कहाँ, अब क्या हम बताएं, सब तो लोग बता दिए हैं। उज्ज्वला योजना से लेकर के सारी चीज़ें, राशन तक सब फ्री दे रहे हैं। और क्या देना चाहिए जनता को? क्या चाहिए हैं? बाकी लोग जातवाद में बांट रहे हैं, विकास कम जातवाद ज़्यादा कर रहे हैं। विपक्ष ये भी कह रहा है कि कहीं न कहीं ये सरकार ठाकुर ब्राह्मण कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबका साथ सबका साथ सबका विकास है। अब ये तो केवल देखने के लिए है कौन किसका इनकाउंटर हो रहा है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। जो बदमाशी करेंगे, जो गलत काम करेंगे, उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाबा आपको कैसे लगा? बाबा कैसे लगा? बहुत बढ़िया। कम से कम एक चीज़ तो है कि सड़क पे चलने में किसी को कोई डर नहीं है। नहीं, बाबा को दे दिए हैं क्या? हैं? बाबा को दे दिए हैं क्या? बाबा तो कुल देहन, राम मंदिर दे देन, एयरपोर्ट दे देन, भाजपा इससे बढ़िया काम और कौन सरकार करेगी? कम से कम 4 अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि वोटों को बेचा जा रहा है। वोटों को बेचा जा तो रहा है। खरीद लें, एक तो कह दो हम ही खरीद लें और सबका छोड़ो, एक तो खाली हमका खरीद लें। अच्छा, हाल ही में अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का एक बयान आया है कि ये जो तिरंगा शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सेना और राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य कर रही है। ये केवल कहने की बात है, सब कहने की बात है। वो अखिलेश यादव क्या बोलें उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे शोभा यात्रा पर आप? शोभा यात्रा बहुत बढ़िया थी और बहुत सफल थी। आपके चैनल के माध्यम से आए हुए सभी मित्रों, शुभचिंतकों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का हम सब माननीय विधायक जी की तरफ से, हृदय की तरफ से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आपको भी जो चल के आए हैं इतने दूर से, आपका भी सहृदय धन्यवाद। मतलब बाबा की सरकार 27 में बनेगी ही बनेगी। बाबा की सरकार बनेगी। अब आपको हम एक चीज़ और बता दें, हमारे ख़ास तौर से अयोध्या जनपद में जितना पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है, वो आप समझ लीजिए कि जो छोटे प्रदेश हैं उन पूरे प्रदेश का बजट होगा। जो यहाँ विकास में पैसा दिया गया है वो छोटे प्रदेश के पूरे प्रदेश का बजट होगा, जो पूरे ज़िले में लगा है। क्योंकि आज आप देख लीजिए 4 लेन से सब जुड़ जा रहे हैं। इसके बाद तमाम इस जो है एक ओवर ब्रिज के लिए हम लोग परेशान थे। जितने रेलवे क्रॉसिंग है आप देखिए सब पर ओवर ब्रिज बन गए। और हमारे यहाँ भरत कुंड के लिए जो है अंडरपास बना है, जो देखने लायक बना है। इस सब इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है, राम पथ बन गया है, राम जन्मभूमि हो गई है, भरत कुंड का भी विकास हो रहा है। तो जितना पैसा सरकार ने दिया है अयोध्या में, उतना कल्पना नहीं की जा सकती है और आने वाली कोई दूसरी सरकार यहाँ उसको दे भी नहीं पाएगी। इसलिए हम लोगों को जो है अभी 27 में बाबा को लाना है। जो अधूरे कार्य हैं उसको हम सबको पूरा कराना है। क्योंकि आज आप देख लीजिए डबल लाइन चल रही है ट्रेन की, सारे स्टेशन जो है रिन्यूअल हो गए हैं। अयोध्या का स्टेशन आप समझ लीजिए कि वो पेरिस जैसा दिख रहा है और विद्युतीकरण हो गई है। जो हम लोग सोचे नहीं थे वो विकास हुआ है। इसलिए बाबा की सरकार 27 में पुनः आएगी। जो लोग प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए वो चंदा चोरी की बात करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि वो चंदा चोरी की जो बात करते हैं वो निराधार है। चोरी हर जगह हो रही है, कोई चोरी को रखा नहीं पाएगा। और कोई भी आदमी, वो लोग तो ना तो दर्शन किए, ना तो चंदा दिए हैं, न तो मंदिर में गए ही हैं। जो पैसा चढ़ाया है, जो पैसा दिया है, जिसने संघर्ष किया है, वो एक आदमी नहीं बोल रहा है।
घटनाएं हैं ये होती जाती रहती हैं। चोरी हमारे गांव में हुई है, बाज़ार में हो रही, कहीं कुछ होता है। और केवल वो चूँकि बीजेपी के नाते उसका मुद्दा वो लोग उठाए हैं। मस्जिद में भी चोरी हो रही है। पैसा कहाँ जा रहा है मस्जिद का? विदेश से जो फंडिंग हो रही है वो पैसा कहाँ जा रहा है? अभी जांच हो तो उसमें भी पकड़े जाएंगे। उनके मस्जिद में असलाहे पकड़े जा रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। तो ये सब निराधार बात है। हम लोग फिर पुनः 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और यहाँ से खब्बू तिवारी जी को पुनः एमएलए बनाएंगे। दादा 27 में कौन आ रहा है? तिवारी, तिवारी, खब्बू तिवारी। तिवारी जी। अखिलेश यादव आएंगे कि सब भाजपा आएगी? भाजपा आएगी भैया। अखिलेश यादव क्यों आएंगे? और बात ये भी निकल कर आती है, जिन्होंने गोलियां चलवाई और राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर बनवाएंगे। तो मंदिर तो बन चुका हमारा। समाजवादी पार्टी तो दावे कर रही है। समाजवादी सब झूठी पार्टियां हैं, ये झूठ, ये सब झूठी पार्टियां हैं। ये सब झूठ बोलते हैं, दगाबाजी करते हैं, धूर्तबाजी करते हैं। बहुत जनता का शोषण किया जा रहा है। जनता का शोषण कुछ ही नहीं किया जा रहा। जनता का कानून भाजपा मान रहा है। भाजपा 29 में फिर योगी बाबा का प्रधानमंत्री बनाएंगे। 27 ये यहाँ चाचा लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। चाचा 2027 में कौन आएगा? भाजपा सरकार आएगी। भाजपा सरकार आएगी। क्यों आएगी भाजपा सरकार? अरे अच्छा बढ़िया काम किया है, विकास किया है, हाँ। सब इसलिए आएगी। तो समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, दावे कर रही है। कहाँ कुछ ना की, सब भाजपा की। भाजपा ने किया है। जी जी 27 में बनाएगी। जी जी एकदम भाजपा सरकार निर्विरोध बनाएगी। हाँ। जी कोई कुछ नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सब सुरक्षित हैं। अपने को आप सुरक्षित मान लो तो अलग चीज़ बा, सब सुरक्षित है। सुरक्षित है। जी जी बाबा कैसे लगते हैं आप? बड़े अच्छे हैं भाई, विकास काम कर रहे हैं। हाँ। हाँ। बाबा का डर तो नहीं था? कुछ नहीं, कौन डर क्या का डर वो हमारे यहाँ होते हैं। हाँ। अपना अपना मन जो अच्छा लगे वही तो आदमी देगा। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि हमको ममता बनर्जी मत समझना। नहीं कुछ नहीं, गलत काम। हाँ। भाजपा सरकार आवेगी और इनमें कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा विकास कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, हम लोग बड़ों को पेंशन दे रहा है, सब अच्छा काम कर रहा है। काट दो।